नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर अरविंद केजरीवाल इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? क्या वजह है कि उनके हाथ पांव फूल गए हैं और चेहरे का रंग उड़ गया है? सवाल यह भी है कि आप पर कौन सी आफत टूट पड़ी कि सन्नाटा पसर गया है? और ये किसके वेतन का मसला है जिस पर तलवार लटक रही है? ये मुद्दे हैं जिन पर हम लोग एक एक बात करेंगे, लेकिन शुरुआत उस वेतन से करेंगे जिस पर सांस अटकी हुई है। आप लोगों को ख्याल होगा कि पीछे एलजी ने 400 लोगों को बर्खास्त किया था और उस बर्खास्तगी के मोटे तौर पर 3 कारण थे। एक तो जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं हुआ था, दूसरा जो संबंधित अथॉरिटी है जिसके जरिए ये तमाम प्रोसीजर होना चाहिए था उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया था, और तीसरा जो आरक्षण के नियम है जिसके तहत आरक्षण दिए जाते हैं उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। यही वजह है कि एलजी ने कोई 400 लोगों को बर्खास्त कर दिया था। और उस बर्खास्तगी के बाद आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार पर आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि इसमें उनके भी लोग थे। और ये तो आपने देखा ही होगा और सुना भी होगा कि कैसे मोहल्ला क्लिनिक में ऑबलाइज किया जा रहा था अपने कार्यकर्ताओं को। तो कमोबेश क्या इसी तरह की स्थिति यहां भी थी? इस तरह के सवाल तो हैं, मगर जिन लोगों को बर्खास्त किया गया उनका वेतन रोक दिया गया है। और इस बाबत जो सेवा विभाग के विशेष सचिव हैं, वही जो विजिलेंस के विशेष सचिव हैं, वही सेवा विभाग के भी विशेष सचिव हैं, YVVJ राजशेखर, उन्होंने इसके लिए लिखित आदेश जारी किया है वित्त विभाग को और कहा है कि इन पदों पर लोगों की तैनाती बिना स्वीकृति के हुई थी, इसलिए इनका वेतन तत्काल रोक दिया जाए। अब इसके बाद तो आप समझते ही हैं किस तरह की जो है अकुलाहट कुलबुलाहट वहां शुरू हो गई है। तो एक तो ये मसला है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के हाव भाव बदल जाने का कारण है वो दरअसल इससे बड़ा है। ये तो एक मुद्दा है जिसने आपको परेशान किया ही है, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा तो वो है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और इस मुद्दे ने आपको बड़ा परेशान कर दिया है। आपको पता ही है कि इन दिनों कोर्ट कचहरी अरविंद केजरीवाल खूब जा ही रहे हैं अपने तमाम तरह के समाधान ढूंढने के लिए। अध्यादेश को लेकर भी वो पहुंच गए और उसे चुनौती दी। फिर DERC यानी दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग का जिन्हें चेयरमैन बनाया गया, उस मसले को लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार पहुंच गई थी। इसी तरह एक और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और वो मामला दरअसल उसी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ा हुआ है जिसके लिए एक देनदारी बनती है आपकी सरकार की। वो कोई 1100 करोड़ के आसपास है, ये आप लोग जानते ही हैं। मगर पेच फंसा कहा जिसने आम आदमी पार्टी के अगुवा को परेशान कर दिया। हुआ ये कि ये इन्होंने कहा कि अपने पास फंड नहीं है। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। फंड नहीं है, ये वो तो आप जानते हैं कि फिर 3 साल का इनसे कहा गया है कि विज्ञापन का ब्यौरा दीजिए। लेकिन जो कैच है उस पर मैं बात करता हूं और उसे ध्यान से सुनिए कि इतना पैसा तो है, फिर इस तरीके का जो झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ असल में पकड़ लिया गया है। और ये झूठ पकड़ लिया गया है तो वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा, और जब कोर्ट के सामने आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि अवमानना के फेरे में अंदर न चली जाए सरकार, और सरकार क्या जाएगी, सरकार के अगुआ जाएंगे। तो अगुआ तो यही है। हुआ क्या कि आपको ध्यान होगा CAG की रिपोर्ट आई। CAG की रिपोर्ट ने यह बताया कि आपकी जो सरकार है दिल्ली की, वो सरप्लस में चल रही है। यह आपको एकदम ध्यान होगा, और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के पटल पर अपनी पीठ थपथपाई थी कि ये देखिए CAG कह रहा है कि हम सरप्लस में जा रहे हैं, यानी हम बड़े ईमानदार हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई थी। अब जिस पार्टी की सरकार है और वो सरकार ये कह रही है कि हम सरप्लस में जा रहे हैं, तो उसके पास फंड कहां चले गए, फंड की कमी कैसे हो गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दरअसल यही जो सवाल है
वो आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। और फिर दूसरा, इनका जो 2020 से और 2023 तक का विज्ञापन का खर्च है वह भी बहुत कुछ बताता है आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में। और जब ये कोर्ट में पहुंचेगा तब उस झूठ से पर्दा उठेगा कि साहब ये तो भरे पड़े हैं और कह रहे हैं कि 415 करोड़ रुपए देने हैं, उस 1100 में से कुछ तो इन्होंने दे दिया है, अब कोई 415 करोड़ रुपए बचे हैं, उसको देने में आनाकानी कर रहे हैं और कह रहे हैं अपने पास फंड नहीं है। क्या है जरा आप देखिए तो सुनिए। ये 2020-21 309.35 करोड़, 2021-22 602.76 करोड़, 22-23 229.77 करोड़ रुपए ये खर्च कर चुके हैं। किस पर? अपने विज्ञापन पर। और वहां कह रहे हैं कि माई बाप हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम कैसे काम करें। ये स्थिति है। अब ये बात तो वहां खुलेगी और जब खुलेगी तब आम आदमी पार्टी कहां खड़ी रहेगी। ये बात सोच सोच कर आप में हड़कंप मचा हुआ है। एक और आंकड़ा है जिसे आपके साथ मैं साझा करता हूं। अब ये जो दूसरा आंकड़ा है ये और सनसनीखेज है और ये तो जब कोर्ट के सामने जाएगा तब आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हाल होगा ये देखने वाली बात होगी। ये जो आंकड़ा है ये दिल्ली के बजट से जुड़ा हुआ है। दिल्ली का बजट जो है वो 19 और 20, इसके साल के अंत में कितनी रकम बची? 5900 माने 6000 करोड़ रुपए के आसपास से कहा जाए कि इनके पास साल के अंत में जो राशि बची बजट की। 20-21 में 11,292.98 करोड़ रुपए बची साल के अंत में। 21-22 11,249.08 करोड़ रुपए बचा साल के अंत में। ये बजट में। फिर 2022-23 14,346.88 करोड़ साल के अंत में ये राशियां बची। अब इसमें से 415 जो है करोड़ किसी में दे देते, या ये जो विज्ञापन पर 4-4, 5-5, 600 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं उसमें से निकाल के दे देते भाई। और इस ये जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन रहा है, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, इन सबको जो जोड़ने के लिए अपना, तो उसमें आपके लोगों को भी सुविधा हो जाती। क्योंकि आप तो कहते हैं कि आपकी सरकार जो है वो जनता की सुविधा के लिए परेशान रहती है, जनता की सुविधा के लिए अध्यादेश को उन्होंने चुनौती दे रखी है। यहाँ जनता का ख्याल नहीं आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। और ये जो तमाम चीजें हैं इसको 15 दिन के भीतर कोर्ट को बताना है, तब तो कोर्ट उल्टा टांग देगा इस बार। तो अब की जो अरविंद केजरीवाल फंसे हैं उसने दरअसल उनके होश उड़ा रखे हैं, इसीलिए चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ है और हड़बड़ाए हुए भी हैं कि ये तमाम चीजें जब कोर्ट के सामने रखी जाएंगी तब ये रिकॉर्ड में आएंगी और फिर आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके अगुआ कहां मुंह दिखाएंगे। यही उनके सामने सबसे बड़ा संकट है कि जो सरकार विज्ञापन पर 1200-1300 करोड़ रुपए 3 साल में खर्च कर देती है, वो सरकार 415 करोड़ रुपए नहीं दे पाती है उस सिस्टम के लिए जिसके जरिए दिल्ली की आवाम की सुख सुविधा बढ़ेगी और प्रदूषण से उसे निजात मिलेगी एक हद तक। तो अब ये जब सब कोर्ट में जाएगा तो आपकी सरकार का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।